हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हमने राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है उसके पार्ट 52 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं और ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 53 है। तो अगर अभी तक आपने वो पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। उत्सर भूमि किसे कहा गया है? उत्सर भूमि किसको कहते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको सामने दे रखे हैं। नदियों के किनारे पर स्थित भूमि को कहते हैं, या पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित भूमि को, या खारी व लवणीय भूमि को, या फिर दलदल भूमि को उत्सर भूमि कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? खारी और जो लवणीय भूमि होती है उसी को उत्सर भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, लोणकरणसर झील, पंचभद्रा झील, या फिर डिडवाना झील? राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए, पंचभद्रा नहीं होगा, डिडवाना नहीं होगा, इन दोनों में से आपको बताना है। ओवैसी सी बात है, सांबर झील क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रीज कहाँ पर स्थित है? बालोतरा बाड़मेर, बालेसर जोधपुर, कोलायत बीकानेर, या देशनोक बीकानेर? भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रीज कहां पर स्थित है? भारत का पूछा है आपको। तो देखिए, कोलायत नहीं होगा और देशनोक नहीं होगा, इसके अलावा बालोतरा भी नहीं होगा। बालेसर जोधपुर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? यानी कि जो सीमा टच करते हैं, वो बॉर्डर टच करते हैं, वो जिले कौन से हैं आपको बताना है। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, नागौर, या चूरू, झुंझुनू, जयपुर? राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? तो देखिए, सिरोही, पाली और नागौर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राज्य के किस भाग में सालर, सागवान, बांस, पलास, खेर, धोक ये वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं, यानी कि प्रमुखता से पाए जाते हैं? राजस्थान के कौन से भाग में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में, या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में? तो बांस, पलास, खेर। अब आपको पता है कि बांस के लिए वर्षा की मात्रा है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो वर्षा राजस्थान में कहाँ पर होती है ज़्यादा? हाड़ौती प्रदेश में ज़्यादा होती है। हाड़ौती प्रदेश में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ वो जिले आते हैं। हाड़ौती प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें तो वो दक्षिणी पूर्वी साइड में स्थित है, इसलिए दक्षिणी पूर्वी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओराई बांध परियोजना से मुख्यतः किन जिलों को सिंचाई लाभ मिलेगा? ओराई बांध परियोजना से कौन से जिलों को सिंचाई लाभ मिलेगा? जयपुर, टोंक, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारा? तो इसका आंसर कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। ओराई बांध परियोजना से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा को सिंचाई का लाभ मिलेगा। वो अभिलेख कौन सा है जो कि महाराणा कुंभा के लेखन के ऊपर प्रकाश डालता है? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, कौन सा वो अभिलेख है? कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, जगन्नाथ राय शिलालेख 1652 ईस्वी, या राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी? तो देखिए, कुंभलगढ़ शिलालेख नहीं होगा और जगन्नाथ राय शिलालेख नहीं होगा, इन दोनों में से आपको बताना है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराणा कुंभा के लेखन के ऊपर यह अच्छी तरीके से प्रकाश डालता है। पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का वेनिस राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, आमेर, उदयपुर, पुष्कर? तो देखिए, आमेर नहीं होगा और पुष्कर नहीं होगा, इन दोनों में से आपको बताना है। जयपुर, उदयपुर में से पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? उदयपुर, ऑप्शन सी। आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, जो कि क्या है? आहड़ सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, या आहड़ सभ्यता एक ताम्र युगीन सभ्यता है, या लोह युगीन या प्रस्तर युगीन सभ्यता? आहड़ सभ्यता की एक विशेष सभ्यता के रूप में इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये एक ताम्र युगीन सभ्यता है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान का नागपुर कहलाता है, राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं? झालावाड़ को, या भरतपुर को, डूंगरपुर को, या बांसवाड़ा को? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा तो नहीं होगा,
राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं? झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। राज्य में मयूर बीड़ी उद्योग का केंद्र है। राज्य में मयूर बीड़ी उद्योग का केंद्र कौन सा है? टोंक, कोटा, राजसमंद या अलवर? तो देखिए राजसमंद नहीं होगा और अलवर नहीं होगा, टोंक और कोटा में से आपको बताना है। राज्य में मयूर बीड़ी उद्योग का केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन फर्स्ट टोंक क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है? अजमेर जिले में कौन सा सागर, कौन सी झील स्थित नहीं है वो आपको बताना है। अन्ना सागर, फाय सागर, नारायण सागर या फतेह सागर? तो लास्ट सेशन में मैंने आपको जो पार्ट नंबर 52 प्रोवाइड करवाया था उसमें भी अपन ने इसके बारे में जिक्र किया था। देखिए अन्ना सागर है वो बिल्कुल अजमेर में है। फाय सागर, फाय के निर्देशन में बाढ़ राहत निर्माण कार्य के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। और नारायण सागर है ये भी बिल्कुल अजमेर में है, लेकिन फतेह सागर ये कहाँ पर है? उदयपुर में है, अजमेर में नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। लवणीय क्षारीय मिट्टियों में किस उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? लवणीय क्षारीय मिट्टियों में कौन सा वो उर्वरक है जिसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? सिंगल सुपरफास्फेट यानी कि एसएसपी, यूरिया, अमोनियम सल्फेट या फिर नाइट्रोजन? तो देखिए यूरिया और नाइट्रोजन नहीं होगा, इनमें से आपको बताना है। सिंगल सुपरफास्फेट का उपयोग आप करते होंगे जब आप मूंगफली की बुआई करते हैं, उस समय इसका उपयोग किया जाता है। लवणीय क्षारीय जो मिट्टी होती है उसमें किस उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त रहता है ये आपको बताना है। तो देखिए अमोनियम सल्फेट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जिला गरीबी उन्मूलन योजना निम्न में से किस जिले में लागू की गई? जिला गरीबी उन्मूलन योजना कौन से जिले में लागू की गई? राजसमंद, टोंक, झालावाड़ या इन सभी में? तो देखिए जिला गरीबी उन्मूलन योजना राजसमंद में, टोंक में और झालावाड़ इन तीनों में ही लागू की गई थी, इसलिए उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र में है? चंबल, बनास, माही, लूनी? तो लूनी नहीं होगा, चंबल नहीं होगा, इसके अलावा माही भी नहीं होगा। बनास क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइन को ये निर्धारित करती है, राजस्थान में विस्तार कहाँ से है? यानी कि रेड क्लिफ जो रेखा है वो राजस्थान में कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है ये आपको बताना है। हिंदुमल कोट गंगानगर से सागढ़ बाड़मेर तक, कोणा गांव गंगानगर से बाकासर जालोर तक, हिंदुमल कोट गंगानगर से समगांव जैसलमेर तक। तो राजस्थान की जियोग्राफी की अपन ने जो सीरीज शुरू कर रखी है उसके पहले ही लेसन में अपन इस क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं। हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर शाहगढ़ बाड़मेर तक रेड क्लिफ लाइन का 1070 किलोमीटर तक विस्तार है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी व बिहार चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना करने वाला कौन था? रियाजुद्दीन, नसीरुद्दीन, किशन सिंह या नागरीदास? तो इसका आंसर कौन सा होगा? नागरीदास के द्वारा ये रचनाएं की गई हैं। राणा कुंभा एवं मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये आपको बताना है। राणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ था। विजय स्तंभ बनवाया गया था ना, वो इसी युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। ये युद्ध कौन सी सन में हुआ था? 1437 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसी का नाम है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई है। हाड़ौती के किसान आंदोलन में डाबी नामक स्थान पर नानक भील ने झंडा गीत गाया था, इस पर अंग्रेजों की सेना ने गोली मार दी। डाबी का संबंध कौन से जिले से है? बूंदी, कोटा, जोधपुर, उदयपुर? तो देखिए कोटा नहीं होगा और उदयपुर नहीं होगा, इन दोनों में से आपको बताना है डाबी का संबंध कौन से जिले से है। तो देखिए जोधपुर भी नहीं होगा, बूंदी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वो राजपूत शासक का नाम आपको बताना है।
आदिवराह की उपाधि कौन से राजपूत शासक ने धारण की थी? परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ? देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर डायदीन के झोंपड़े में बदल दिया था। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मिहिर भोज क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आदिवराह की उपाधि इसी ने धारण की थी। आरपीएससी को संगठनिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? आरपीएससी को संगठनिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 6, 7, 8, 9? तो देखिए, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, इसके अलावा 8 भी नहीं है, 6 भागों में इसको बांटा गया है। हरिरस क्या है? हरे रंग का या ईसरदास बारट रचित एक प्रसिद्ध भक्ति ग्रंथ है, या हाथ का एक आभूषण है हरिरस, या ये सभी हैं हरिरस? हरिरस क्या है? तो क्या है? ईसरदास बारट द्वारा रचित एक प्रसिद्ध भक्ति ग्रंथ का नाम है हरिरस। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के द्वारा गैस आधारित परियोजना स्थापित की गई है। कहाँ पर स्थापित की गई है ये आपको बताना है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के द्वारा गैस आधारित परियोजना। जामरकोटड़ा उदयपुर, बस्सी जयपुर, देवारी उदयपुर या रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा? तो भीलवाड़ा में नहीं है और बस्सी जयपुर में नहीं है, इसके अलावा देवारी उदयपुर में भी नहीं है। जामरकोटड़ा उदयपुर में स्थापित की गई है। राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करने के लिए आधार है। क्या आधार है? राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करने के लिए आधार क्या है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति साख, परिवार में सदस्यों की संख्या, या ये सभी तथ्य रेस्पॉन्सिबल होते हैं राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करने के लिए? तो देखिए, इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राजस्थान को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।